चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, क्लास 8 का पार्ट 1 वीडियो हम डाल रहे हैं अभी, और यह फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से पहले कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, बेसिक क्लियर कर लेते हैं। नेचुरल और होल नंबर क्या होता है, और बेसिक क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो देख लेंगे आप लोग, क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जो भी संख्या है ना, सबका सब नेचुरल नंबर होगा। एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। एज फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 नहीं है, सो ऑन हो जाएगा, डब्ल्यू से इसे सूचित किया जाता है। तो नेचुरल होल जानेंगे। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, जो चैप्टर आके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है क्या, व्हाट इज रेशनल नंबर, नहीं हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर जिसका फॉर्म p अपॉन q के रूप में रहे, जो p बाई q के फॉर्म में रहे, रूप में रहे, उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जो रेशनल नंबर में कभी भी q जो होगा वह जीरो के बराबर नहीं होगा। कभी भी रेशनल नंबर q जो होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर दोस्तों, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। रेशनल नंबर इधर क्या हुआ, फ्रैक्शन ही हुआ ना, फ्रैक्शन हुआ, बट q जो होगा डिनोमिनेटर वो जीरो के बराबर। एज फॉर एग्जांपल देखिए 2/9, 2/9 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p बाई q के फॉर्म में है। 6 क्या यह है, यह भी है। क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 तो छुपा हुआ रहता है ना, तो 1 दे सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। -2/9 ये भी रेशनल नंबर। इंटीजर के बारे में आप लोग जानते हो, जो पॉजिटिव निगेटिव लेगा। अब इंटीजर बाय इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इंटीजर बाय इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है, इसीलिए -2/9 रेशनल है। बट 2/0 है तो यह कहेंगे रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो सर आप ही तो बोले हैं जो q जो होगा ना वह जीरो के बराबर नहीं होगा, और सर यहाँ q तो डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होता है, तो यह कभी भी रेशनल नंबर होगा नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। तो देखिए अभी से अगर चाहेंगे तो आप लोग के पास 2 साल वक्त है, 9 10 का एग्जाम देने में। आप लोग क्लास 8 यह बेस है, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर बेस में प्रॉब्लम है तो अभी से रेशनल नंबर ये पढ़ेंगे, ये 9 में भी है, 10 में भी है, यह रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो अभी से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों, समझे। तो अब इसको इरेज करके इसका प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी जानेंगे। जो प्रॉपर्टी आपके क्लास 8 में क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी पर बनाने वाला, तो प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है, सबका प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम लोग देखेंगे। रेशनल नंबर का आखिर प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हम लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐड का। ऐड का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं तो ऐड का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, जो a/b और प्लस c/d इक्वल टू, अगर a/b और c/d ये दोनों क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है, नहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये दोनों का जो सम करेंगे ना वह भी रेशनल नंबर आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा, और रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर NO लिख दीजिए, नंबर समझिएगा, मतलब ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो वह एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का ऐड जो है वह एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी या कहलाएगा रेशनल नंबर। लेकिन कहलाएगा कैसे, एक एग्जांपल से आप लोग को मैं शो करके बताता हूं। तो देखिएगा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक 2/5 लेते हैं और प्लस दूसरा लेते हैं 3/5, क्या यह एक रेशनल नंबर आएगा, कि दोनों रेशनल नंबर का सम क्या हो जाएगा, 5 2 + 3 3 2 5/5, ये रेशनल नंबर आया या कट गया, तो 1 बाई में कुछ भी नहीं, 1 तो छुपा हुआ है, तो क्या आया, एक रेशनल नंबर आ गया। क्या आया, रेशनल नंबर आ गया, यानी हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया, जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी में ये ऐड का काम करता है, वो रेशनल नंबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी अभी तक क्लियर है, हम लोग सीखे। अब चलिए, तो ये समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ये तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन की आप लोग समझते
समझते ही होंगे। सेकेंड है ना दोस्तों, ये एडिशन की है, सॉरी इसी में अब हम लोग सब्ट्रैक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन आखिर हो रहा है या नहीं, ये देखते हैं। इसका दोस्तों रहेगा जो a अपॉन बी और माइनस सी अपॉन डी इक्वल टू आना चाहिए और रेशनल नंबर। क्या आना चाहिए? और रेशनल नंबर। तो देखिए ना, देखते हैं रेशनल नंबर आता है या नहीं। तो एक एग्जांपल से इसको भी बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए जो यहाँ ले लेते हैं 2/3 और -1/3 दोनों रेशनल नंबर है। इसका जो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए वह भी एक रेशनल आना चाहिए। देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 होगा 2 - 1, 2 में से 1 गया 1/3। 3 रेशनल नंबर है या नहीं है ना? क्योंकि 1/3 आया पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो कहेंगे सर तो क्या, तो सब्ट्रैक्शन भी जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी है। समझे या नहीं समझे? तो ऐड सब्ट्रैक्शन अभी तक हम देखिए अभी तक है। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है या नहीं देखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो a अपॉन बी और मल्टीप्लिकेशन c अपॉन डी करेंगे अगर, तो वह भी क्या आना चाहिए? और रेशनल नंबर आना चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी काम करेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए ना, एक ले लीजिए 2/5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आप ले लीजिए ये 10/4। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20, 5 4 जा 20, 20/20 रेशनल नंबर है, या 20 कट कर दीजिए, 1 बचा, बाई में भी तो 1 होगा, यह भी तो रेशनल नंबर आया दोस्तों, आया कि नहीं आया? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी का है रेशनल नंबर में, लेकिन डिवीजन है या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग डिवीजन का। क्या देखेंगे? डिवीजन का। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होगा, जो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी होगा ए रेशनल नंबर या नहीं? क्या ये, तो ये होगा या नहीं? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बड़ी बात क्या है, जो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन इसके लिए क्या है, जो अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी एक रेशनल नंबर होगा, यह सत्य होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में, लेकिन c या d 0 नहीं होना चाहिए। C या D क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। C D 0 के छोड़कर कोई भी डिजिट होगा तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी का काम करेगा, रेशनल नंबर ही आएगा, लेकिन यह जो ही 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ध्यान में रखिएगा ये बात, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अगर C और D 0 हो गया तो फिर ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी सीख गए ना। एडिशन याद रखिएगा, एक लाइन में क्लोजर प्रॉपर्टी में ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वह रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर का सम, मल्टीप्लाई और ये सब एडिशन, लेकिन डिवाइड में आएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशन है, जो C और D कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो रेशनल नंबर, अन्यथा नॉट डिफाइंड। इतना तक क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। देखिएगा अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा अच्छा से बस देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, सीखिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ना इसमें भी फर्स्ट देखेंगे हम लोग ऐड। क्या देखेंगे? ऐड में क्या देखते हैं, एडिशन में जो है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है जो a अपॉन बी और प्लस c अपॉन डी इक्वल टू c अपॉन डी और प्लस a अपॉन बी, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन फॉर्म दोस्तों। मतलब एक बार जो है पहले वाला बाद वाला में ऐड हुआ और बराबर में बाद वाला पहले वाला में ऐड होगा। नहीं, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना गांव घर में, जो पहले हम खाएंगे अभी और तब तुम खाओ, और बाद में कल जो है पहले तुम खाना फिर हम खाएंगे, या पहले हम चलाएंगे साइकिल तब तुम चलाओ, फिर उधर से आने वक्त पहले तुम चलाना फिर हम बैठेंगे। नहीं, इस टाइप का होता है। मतलब क्या, जो इसमें जो है यहाँ पर देखिए उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ये बाद वाला पहले हो गया, पहले वाला बाद में हो गया। अगर ये इक्वल आया तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगा एडिशन में, अन्यथा नहीं करेगा। ये इक्वल है या नहीं कैसे जानेंगे भैया? तो ये एक एग्जांपल से मैं जान लेता हूं। तो एग्जांपल है, मान लीजिए 3/5
और एक है प्लस 4/5। चलिए डिनोमिनेटर वाला सेम ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनसेम वाला भी लेते हैं, सब चल बन जाएगा। तो हो गया। अब बराबर में क्या होना चाहिए, पहले आ जाएगा बाद वाला 4/5 प्लस तब पहले वाला 3/5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 एलसीएम 5 होगा, 3/4 होगा और ये आपको 4/3 होगा, अपॉन में 5 क्या होगा, 3 4 7/5 और ये 4 3 7/5। मतलब ये मेरा आ गया सही, प्रूफ हो गया। जो दोनों तरफ या उल्टा ऐड कीजिए या सीधा ऐड कीजिए, बात तो बराबर ही है भैया, 7/5। तो कहेंगे सर आप जो बताए ना बिल्कुल सत्य है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का काम हो रहा है, मतलब a/b प्लस c/d जो है वह c/d प्लस a/b के इक्वल होगा। समझे ना। तो दो रेशनल नंबर का सम अपोजिट कीजिए या सीधा कीजिए, फिर भी रेशनल ही दोनों आएगा और सेम ही आएगा भैया। समझ में आ गया। चलिए तो एडिशन की ये बात किए थे, अब हम लोग बात करेंगे सबट्रैक्शन की। क्या बात करेंगे, सबट्रैक्शन की। सबट्रैक्शन में क्या होगा, तो a/b जो होगा वह माइनस हो जाएगा c/d से और c/d जो होगा वह माइनस हो जाएगा a/b के। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। लेकिन दोस्तों जान लीजिए जो ये कभी भी बराबर नहीं होगा सबट्रैक्शन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a/b माइनस c/d नॉट इक्वल c/d माइनस a/b नहीं होगा कभी भी बराबर। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है तो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एग्जांपल देख लीजिएगा दोस्तों, जो अगर मान लीजिए 2/5 और माइनस 3/5 लेते हैं और इधर लेते हैं 3/5 माइनस 2/5। चलिए दोस्तों मैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन कर दीजिए, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2/5। ये सब तो आप लोग 4 5 में पढ़े ही होंगे। 3 में से 2 गया 1, बड़ा में से देखिए, अब बड़ा में से घट रहा था, बड़ा वाला माइनस का साइन अपॉन 5, ये 3 में से 2 गया 1, बड़ा वाला पॉजिटिव है प्लस के साइन बाय में 5। देखिए ये आ गया -1/5 और ये आ गया +1/5। तो देखिए दोनों सेम आया नहीं ना आया, तो एक प्लस में एक माइनस, इसीलिए यहां लिखेंगे नॉट इक्वल टू। इक्वल नहीं है मतलब यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन होता है, सबट्रैक्शन नहीं होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिएगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन काम करता है या नहीं, तो इसका प्रॉपर्टी देखिएगा a/b और मल्टीप्लाई c/d और इक्वल c/d मल्टीप्लाई a/b। मतलब पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में कर दिए। अब यह क्या सही है, यह प्रॉपर्टी काम करता है दोस्तों। तो एक एग्जांपल हम तो कहते हैं करता है, लेकिन आप लोग को मैं सेटिस्फेक्शन के लिए एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, एक एग्जांपल मान लेते हैं, जो ये 2/5 और मल्टीप्लाई 4/3 और इधर हो जाएगा 4/3 और मल्टीप्लाई 2/5। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 5 जा 15। देखिए इक्वल आया ना, 8 5 15, 8/15 दोनों तरफ इक्वल आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है, तो ये इक्वल होगा, तो ये होगा, ये होगा। समझ गए ना। अब देखते हैं डिवीजन का। नहीं तो ये इतना तक आप लोग को क्लियर है। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सबट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, और डिवाइड तो वो भी नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा मैं आप लोग को शो करके बताऊंगा। तो पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों डिवीजन देखेंगे, जो आखिर डिवीजन जो है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है या नहीं। क्या चीज देखेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन करता है या नहीं एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रॉपर्टी क्या है, a/b डिवाइडेड c/d इक्वल c/d डिवाइडेड a/b। नहीं तो देखते हैं एक क्वेश्चन से हम लोग, जो आखिर ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, जो 3/2 और डिवाइडेड 2/, मान लीजिए 5 और इधर क्या हो जाएगा 2/5 और डिवाइडेड 3/2। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद हो जाएगा। अब देखिए 3/2 और ये तो आप लोग जानते ही है, जो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में, भिन्न के भाग में। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/5 और ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3
3, यही ना हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे है। अब देखिए कटने घोटने नहीं है, 3 5 जा हो जाएगा 50, 2 2 जा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 50। देखिए इक्वल आया नहीं ना आया, बिल्कुल अपोजिट आया है, मतलब इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन काम नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉलो करता है या नहीं, इसमें भी 4 हम लोग देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो एडिशन में देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैं लिख दिया हूं। अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल नहीं दूंगा, अब एग्जांपल आप लोग खुद बना करके देख लीजिएगा, आप लोग तेज हो गए हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग जानते ही होंगे, कर लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। मैं सिर्फ उसका फॉर्मेट बता देता हूं जो होगा या नहीं होगा। तो देखिए ना, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ एसोसिएटिव में होगा, इक्वल a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। देखिए बराबर ही बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, जो पहले सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ दूगों का रेशनल नंबर का पहले एडिशन कर लेंगे और उसके बाद इसके साथ, और यहाँ पर शुरू का दूगों का पहले और लास्ट के बाद, उसके बाद लास्ट वाला के साथ, यहाँ लास्ट के 2 का पहले और यहाँ शुरू 2 का पहले कीजिएगा अगर, तो ये दोनों फिर भी इक्वल ही आएगा दोस्तों। तो इसीलिए यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिशन काम करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिशन काम करता है, फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन दोस्तों नहीं करता है। देखिए ना, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ और नॉट इक्वल है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। तो लास्ट का पहले, पहला वाला में लास्ट 2 का सब्ट्रैक्शन और लास्ट वाला में फर्स्ट 2 का सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, उसके बाद लास्ट वाला से यहाँ फर्स्ट वाला से कीजिएगा ना, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, और नहीं आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करता है। तो एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करता है। अब देखिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो ए अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए लास्ट का, और फिर यहाँ बाद में इक्वल के आरएचएस में शुरू का प्रारंभिक में जो हो रहा है उसको एक साथ कीजिए, लास्ट वाला को बाद में कीजिए, तो ये फिर भी क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल ही आएगा दोस्तों, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन जो है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, ये बिल्कुल करता है और होगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिवीजन की, तो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी डिवाइड e अपॉन f, मतलब ये दोनों को एक साथ कीजिए और यहाँ ये शुरू वाला को एक साथ कीजिए, यहाँ लास्ट वाला को, और उसके बाद इसको और इसको कीजिए, ये कभी भी आपको इक्वल दोस्तों नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल होगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो डिवीजन रूल नहीं करता है। तो यहाँ कहेंगे जो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो दोस्तों। तो हम लोग अभी तक ये समझ गए, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या कॉपी है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये सीख गए और इसका एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा, नो डाउट, ठीक है ना, ये क्लियर ही क्लियर है, समझ गए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, बंटवारा कर देते हैं, नहीं बंटवारा अलग अलग बांट देते हैं हम लोग, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे और वैसे ही बंटवारा करेंगे। देखिए ना दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है a अपॉन बी और यहाँ बीच में इंटू, मतलब मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल। अब देखिए दोस्तों, इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है मित्रों, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो ये बीच में ना इनटू का साइन है, मतलब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक बार इसको इससे करेंगे, मीन्स कह सकते हैं भाई a अपॉन बी मल्टीप्लाई है c अपॉन डी और प्लस और फिर इसी से इसको भी करेंगे ना, a अपॉन बी और मल्टीप्लाई है e अपॉन एफ, और यही हो गया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये इक्वल होता है, फॉलो करता है, ये सही है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, बना के खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब इसका मतलब समझे ना, मतलब क्या, ये कॉमन टर्म है, ये जो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद कीजिए, हम लोग बच्चे थे जब, तो मेला जाते थे तो माँ क्या करती थी कि जो पैसा देती थी या पिताजी देते थे, तो बोलते थे क्या, बड़े इसको 20 रुपया देते हैं, तुमको 10 रुपया देते हैं, जाओ अच्छे से मेला घूम लेना, तो कहते नहीं, बगैर भैया
भैया को 20 रुपया दीजिएगा तो मेरे को भी 20 रुपया दीजिए, बराबर बराबर दीजिए, मैं बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके मेला घूमने जाऊंगा। नहीं, ऐसा करते थे ना, तो वही समझिए मेला घूमने जा रहा है। तो ये अगर कहा ये दो भाई पहले से ये एक कॉमन आदमी है, पापा हो या मम्मी हो, कोई भी हो सकता है, या बड़े भैया भी हो सकता है, तो ये पहले ये जो है इनको अगर देंगे 10 रुपया तो ये कहेंगे जो हाँ हम भी हैं, अगर भैया को 10 रुपया तो मेरे को भी 10 रुपया चाहिए, तब तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ना, दोनों को कर दिए ना, दोनों को 10-10 रुपया दे दिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है मित्रों, समझ गए ना। अब देखते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। नहीं तो अब एडिटिव इनवर्स देखेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है मित्रों, एडिटिव इनवर्स, जी हाँ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ पी अपॉन क्यू मेरे को निकालना है। नहीं तो एकदम याद रखिएगा आप लोग, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, जो अगर कोई पॉजिटिव में रहे तो वह निगेटिव हो जाता है, और अगर निगेटिव में रहे तो पॉजिटिव हो जाता है, वही एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू है ना, तो पी बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपको माइनस पी बाई क्यू, और हो गया आंसर, है ना सिंपल। पी बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स माइनस पी बाई क्यू। फिर अगर एडिटिव इनवर्स आपसे पूछ दे 4/3 का तो क्या हो जाएगा माइनस 4/3। अगर एडिटिव इनवर्स पूछ दे आपको माइनस 2/5 का तो क्या हो जाएगा प्लस 2/5। सीखे या नहीं सीखे दोस्तों। तो मतलब एडिटिव इनवर्स किसी का भी पूछे तो जो क्या करेंगे, पॉजिटिव में रहेगा उसमें निगेटिव लगा देंगे, और जो निगेटिव में रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव लगा देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो एडिटिव इनवर्स का एक चीज और हम लोग देखते हैं, जो एडिटिव इनवर्स का ना आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इसका देखेंगे, आइडेंटिटी तो याद रखिएगा और समझ भी लीजिएगा, आइडेंटिटी नहीं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स का दोस्तों, वह देखिएगा ऐसा होता है, जो जैसे a बाई बी है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी। तो अगर इसमें ऐड करेंगे ना a बाई बी में माइनस a बाई बी, एडिटिव इनवर्स किसका है, तो यह क्या रिजल्ट देगा 0, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में सेम डिजिट कट जाता है। नहीं तो 0 एडिटिव इनवर्स इसका है, ध्यान में ये रखिएगा। जो एडिटिव इनवर्स जो है सेम डिजिट का एडिटिव इनवर्स 0 होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी डिजिट का एडिटिव इनवर्स पूछे तो पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव। समझ में आया ही होगा आप लोगों को। यही था दोस्तों एडिटिव इनवर्स। अब देखिएगा हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ना रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल, जी हाँ रेसिप्रोकल मीन्स होता है व्युत्क्रम। क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है उल्टा। तो रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे तो यही उसका निकल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी डिजिट का देखिए ना, जैसे p बाई क्यू का, अब यहाँ पर लिखेंगे जो p बाई क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा q बाई p हो जाएगा। नहीं एकदम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब p बाई क्यू है ना, इसका आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो q को ऊपर कर दीजिए और p को नीचे कर दिए। मतलब न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर कर देना है। जैसे अगर आपसे पूछे 2, इसका क्या हो जाएगा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका हो जाएगा 1/2। क्यों हुआ, तो क्योंकि बाई में कुछ भी नहीं है सर, तो 1 छुपा हुआ रहता है ना, तो 1 छुपा हुआ तो 1 ऊपर कर दीजिए 2 नीचे कर दीजिए। नहीं डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर और न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर, यही तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल होता है कोई भी। अब एक बात सीखने को, जो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। कैसे, तो ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a होगा कि नहीं होगा, बाई में छुपा ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए ए से तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1, मतलब इसका आइडेंटिटी 1 होता है। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी रेशनल नंबर को ना नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, नंबर लाइन पे बहुत सिंपल है दोस्तों। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ये लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो मेन कोई यूनिक पॉइंट मान लीजिए जिसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। अब इसका यहाँ से राइट साइड चलिएगा ना तो इधर पॉजिटिव आपको नंबर देगा। क्या देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब प्लस में। और लेफ्ट साइड जब इसका चलिएगा तो ये आपको निगेटिव देगा। निगेटिव मतलब दोस्तों माइनस में। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। तो इधर हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बहुत सारा S1 हो जाएगा। मतलब आप कितना भी ले सकते हैं, नंबर रिप्रेजेंट करने के ऊपर है। इधर हो जाएगा आपको निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इधर लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। और इसी पे ना हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं भैया, बस हो तो गया नंबर लाइन। लेकिन सर क्वेश्चन एक बताइए ना, देखिए अभी मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए जो हमें 1/2 है, नहीं, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या कैसे करेंगे। तो 1/2 है तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस जो दिया हुआ फ्रैक्शन रहेगा उसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 1/2 है, इसका मतलब हुआ जो 2 से 1 में डिवाइड देना। तो देखिए 0 टाइम्स लगाइएगा तो क्या होगा, 0, फिर 0 से ही लगेगा तो 1 में 0 का 1। अब नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 लग गया, 5 टाइम्स मतलब 0.5 आ गया। तो हमको दोस्तों इससे ये पता चल गया जो 0.5 का मतलब हुआ जो 0 से अधिक और 1 से कम, मतलब 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। इसीलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे। यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट 0 हो गया, इधर +1 और इधर -1। नहीं, अगर माइनस में रहता 1/2 तो 0 के लेफ्ट साइड करते हैं, प्लस में है तो 0 के राइट साइड करेंगे तो 1। तो हम क्या बोले, 1/2 का मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 1 के बीच में कहाँ होगा भैया, तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब हमें 1/2 करना है तो 5 नंबर यहाँ ले लीजिए, 1 2 3 4। अब 5 तो यहाँ ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको 0 है तो ये 0 और नेक्स्ट अब 5 गो नंबर है तो पांचों का हम लोग नामाकरण कर लेंगे। तो ये नामाकरण कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1/2 0.5 लेना है ना, तो 0.5 तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर हटा दीजिए तो बचा क्या, बीच वाला ये बचा। तो ये जो बीच वाला बचा यही आपको आ गया 1/2 का, और यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, समझे ना। तो 0 और 1 के बीच में। अब देखिए दोस्तों इसी में अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देता -2/5, अगर ये दे देता तो कैसे करते, तो इसमें भी वही करते दोस्तों। यहाँ ले लिए, इधर से यहाँ ऐसे ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड लेंगे। 0 टाइम्स लगेगा तो 2 होगा, डेसिमल तो यहाँ 0, 5 से 5 4 जा 20, कट गया ना। अब देखिए तो यहाँ पर 0.4 आया, 0.4, लेकिन यहाँ देखिए 0.4 जो आएगा वह क्या आएगा, माइनस में आएगा दोस्तों। किसमें आएगा, माइनस में। तो हमें माइनस में देना होगा, तो माइनस इधर है ना, तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो 0 और -1 के बीच में ना हमें 0.4 लेना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें भी नामाकरण वैसे ही कर लेंगे। देखिए 0 से तो ज्यादा है और 1 से कम है, नहीं, तो 0 1 के बीच में तो देखिए 1 2 3 4 ले लेंगे, 5वां यहाँ है। तो देखिए -0.4 है, मतलब -2/5, नहीं, तो -2/5 हमें करना है। तो यहाँ पे देखिएगा -2/5 के लिए सबका नाम क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग नाम इस सबका कीजिएगा आप, तो यह हो जाएगा आपको, ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ -1 है तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -1/5 और ये क्या हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा -3/5,
सॉरी -3 के बाद -4/5 और ये हो जाएगा 5/5। तो आ ही गया। तो अब देखिए दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जो -1/5, तो सॉरी ये तो इधर से होगा ना दोस्तों, इधर से होना चाहिए -1/5 -2/5 -3/5 और -4/5 और ये होगा -5/5, तब ना -1 हो जाएगा कट के नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए हमें करना था -2/5, तो 0 1 2 -2/5 है ना ये वाला, तो यही हो गया आपको -2/5 का नंबर लाइन और यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, ये था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला। अब हम लोग सीखेंगे जो नंबर लाइन के बाद अब कोई भी रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये बात याद रखना चाहिए। जो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटिव मतलब अनंत अनलिमिटेड जितना मन है 100 200 10 20 5 5 4 लाख करोड़ कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं, कितनों भी नहीं। तो ये दो रेशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच फाइंड करेंगे। तो देखिए दो रेशनल नंबर, एक -2/5 एंड एक 1/2 ले लिए हैं। अब इसके बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये जो रेशनल नंबर देगा और रेशनल नंबर फाइंड करते, पहले देखेंगे जे इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो देखिए इसका 5 है और इसका 2 है, सेम तो नहीं है दोस्तों। तो ये दोनों का 5 और 2 का हम लोग एलसीएम करके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 ले लिए, तो 5 2 का एलसीएम 10 होगा ना, तो डिनोमिनेटर देखिए इससे हमें सेम हो जाएगा। जो अब इसका मतलब हुआ जो दोनों का डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे ना, क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो 10 हमें करना है डिनोमिनेटर, तो अगर नीचे 2 से मल्टी तो 5 2 10 हो जाएगा। तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, क्यों? क्योंकि अगर नीचे 2 से ऊपर भी 2 से तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर -2/5 ही बचेगा नहीं। तो कोई चेंज ना हो इसलिए नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये हो जाएगा -2 जा 4 और 5 2 जा 10, इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 होगा ना। अब देखिए हमें ये दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, -4/10 और +5/10। तो -4/10 के बाद क्या होगा, -3/10 -2/10 -1/10, उसके बाद 0, फिर आओ 0 के बाद प्लस में जाएंगे ना, +1/10 +2/10 +3/10 +4/10 और नेक्स्ट तो 5/10 है ही नहीं। तो ऐसे करके हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं मित्रों, समझे ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है? नहीं है, वेरी क्लियर है। तो आप लोग समझ गए होंगे रेशनल नंबर फाइंड करना। तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जो है रेशनल नंबर वह क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी से लेकर के फाइंड तक, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने तक। तो आप लोग ना क्या करेंगे, ये सारा जो मैं चैप्टर बताया हूँ कुल आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देख करके जो नोट करने वाला पॉइंट आपको लगे कॉपी लेके बैठिएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर बुक का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। आर्य सवाल डी शर्मा एनसीईआरटी जो भी हो आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट नहीं होगा। अगर जो क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, जरूर हम उसका सॉल्व डालेंगे। तो आपको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।